हेलो हाय सभी को। एक बार मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक दूसरी वीडियो के साथ। आज 7 अप्रैल है और आज जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है जिसको हम वर्ल्ड हेल्थ डे भी बोलते हैं और इसको हम WHO डे भी बोलते हैं। WHO का मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सभी को पता होगा। आप सोचिए हमारा होम साइंस सब्जेक्ट कितना एवरग्रीन है कि अपने सिलेबस के साथ साथ हमें अलग मतलब जो अलग से कुछ अवेयरनेस वाले टॉपिक हैं उनसे भी हमें कनेक्ट रखता है। WHO तो ऐसे देखा जाए तो हर कोई पढ़ता है, हर कोई जानता है, लेकिन आप सोचिए कि हमारे होम साइंस का भी ये एक पार्ट है। हम सिलेबस में पढ़ते हैं, जितने भी इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलिए WHO के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। आज है विश्व स्वास्थ्य दिवस। सब लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जिनके बच्चे हैं वो ध्यान रखें अपने बच्चों का, अपना खुद का भी। और सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी यही है कि आप अपना ध्यान रखें, क्योंकि जब आप खुद स्वस्थ रहेंगे तभी आप दूसरों का ध्यान रख पाएंगे। ठीक है, तो आप इस देख सकते हैं जो सामने आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि जो है हमें डेली 2 लीटर पानी और फाइबर और फ्रेश एयर है ना, डेली कुछ फ्रूट्स, कुछ फ्रेश एयर, सारी चीज़ें आपको लेते रहना है। ठीक है, चलिए ये सब तो रोज़ की बातें हैं, हर किसी को पता है। हम अपना सिलेबस के हिसाब से या फिर आज की जो ताज़ा खबरें हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस के बारे में, उन पे हम थोड़ी सी नज़र डालते हैं। थीम ऑफ WHO का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, तो ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है हर साल जब ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को, ठीक है, WHO डे कब मनाया जाता है 7 अप्रैल। तो इसमें हर वर्ष जब ये WHO डे आता है तो हर वर्ष इसकी एक थीम बनाई जाती है और इस बार की थीम है वर्ल्ड हेल्थ डे 2022 की थीम है आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। कहने का मतलब ये हमारा ग्रह हमारा हेल्थ। तो ये आपकी तो ये है हमारी थीम आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। तो अब नेक्स्ट देखते हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ईयर ऑन 7 अप्रैल अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि 7 अप्रैल को WHO डे मनाया जाता है और इसको स्पॉन्सर कौन करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो हर वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाता है 7 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू रेज अवेयरनेस अबाउट। कहने का मतलब यह है कि जो वर्ल्ड हेल्थ डे है वो जो हर साल मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है कि रेज अवेयरनेस अबाउट द ऑनगोइंग हेल्थ इशूज़। जो भी हेल्थ इशूज़ वर्तमान समय में चल रहे हैं उनसे जागरूकता होने के लिए, मतलब जागरूकता पैदा करने के लिए, और लोग उससे कंसर्न हो सके, मतलब उससे बच सकें और उसके बारे में थोड़ा सा अवेयर हो सकें, इसलिए जो है ये मनाया जाता है। ग्लोबल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व एवरी, बार बार वही बात कि 7 अप्रैल को ये ग्लोबल तरीके से मतलब पूरे विश्व में मनाया जाता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज एंड असिस्टेंस टू कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो WHO ऑर्गेनाइजेशन है ये यूनाइटेड नेशंस का एक पार्ट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करता है और बाकी कंट्रीज़ में उनको असिस्ट करता है कि कैसे मतलब अनेक बीमारियों से बचा जा सकता है और कैसे उनको कंट्रोल किया जा सकता है। इट इज़ एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। अम्ब्रेला का मतलब यहाँ से ये है कि जिस तरह से हम अम्ब्रेला लगाते हैं तो वो देखिए हम बारिश से बचते हैं, है ना, तो उसी तरीके से ये इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है कि जो बीमारियां हैं या स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उनसे ये हमें बचाता है। लिखा है ना, इशूज़ अराइजिंग इन द वर्ल्ड, हेल्थ रिलेटेड इशूज़ अराइजिंग, जो भी मतलब हेल्थ से रिलेटेड जो भी इशूज़ अराइज होते हैं, पैदा होते हैं, उनसे ये हमें बचाता है। जैसे बारिश होती है तो बारिश तो नहीं रोकता है छाता, ठीक है, लेकिन जब आप अम्ब्रेला लगा लेते हैं अपने ऊपर तो उससे पानी से आप बच जाते हैं। तो उसी तरीके से ये हमें कोई जो भी हेल्थ इशूज़ पैदा हो रहे हैं उनसे हमें प्रिवेंट करता है, बचाता है ये। इट रन सेवरल हेल्थ मिशंस इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्रीज फॉर द बेटरमेंट ऑफ हेल्थ। ये क्या कर रहा है, एक ये जितने भी हेल्थ मिशन हैं उनके साथ कई सारे हेल्थ मिशन चलाता है और कई सारे गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके कई सारी कंट्रीज़ में, ऑल ओवर वर्ल्ड आप कह सकते हो कि कई सारी कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट करके हेल्थ के लिए, हेल्थ को बेटर करने के लिए काम करता है। अब वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 7 अप्रैल अंडर द स्पॉन्सरशिप। पहले मैंने आपको बताया कि वही जो 7 अप्रैल को ये मनाया जाता है और किसके स्पॉन्सरशिप में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। इन 1948 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ द फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। इसका मतलब ये है कि पहली बार वर्ल्ड में पहली बार स्वास्थ्य मतलब विश्व स्वास्थ्य सभा पहली बार आयोजित की गई कब, 1948 में।
इसके बाद असेंबली डिसाइडेड टू सेलिब्रेट, जो असेंबली थी उन्होंने मतलब हेल्थ असेंबली ने डिसाइड किया कि 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाएंगे, हर साल मनाएंगे विद इफेक्ट फ्रॉम 1950 एट द वर्ल्ड हेल्थ डे एज द वर्ल्ड हेल्थ डे। 7 अप्रैल को मनाएंगे और ये जो इफेक्ट में आया वो 1950 को आया। सबको पता है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि WHO का एस्टैब्लिश ईयर क्या है तो आप बताएंगे 1948, लेकिन ये प्रभाव में कब से आया, मतलब कि हर साल कब से मनाया जाने लगा और इसके जो भी काम थे या इसके जो भी मतलब टर्म्स थे, पॉलिसीज़ थी, वो कब से लागू हुई, कब से वो इफेक्ट में आई, प्रभाव में कब से आया, तो वो 1950 से आया। तो हम कह सकते हैं कि पहली बार जब विश्व स्वास्थ्य सभा आयोजित की गई 1948 में, तब ये डिसाइड किया गया कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाएगा और ये 1950 में एकदम प्रभाव में आया कि मतलब पूरा ये चीज़ रन करने लग गई। अब आते हैं, WHO ने हेल्थ की डिफिनेशन दी है, मतलब कि स्वास्थ्य की परिभाषा दी है WHO ने। काफ़ी लोगों को ये परिभाषा पता होगी, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करा दे रही हूँ। ये कहते हैं कि जो हेल्थ है वो कंप्लीटली फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, पूरे तरीके से आपको मतलब शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी आपको स्वस्थ होना है, न कि सिर्फ आपके अंदर सिर्फ कुछ बीमारियाँ और कुछ कमजोरी ना हो तो ही आप अपने आप को स्वस्थ नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना है, मानसिक रूप से भी, सामाजिक रूप से, पूरी तरीके से आपको स्वस्थ होना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर मान लीजिए आपको जुकाम नहीं है, आपको बुखार नहीं है, आपको ट्यूबरक्लोसिस नहीं है, आपको हार्ट डिजीज़ नहीं है, तो इसका मतलब आप स्वस्थ हैं, बिल्कुल नहीं है। अगर नहीं है तो आप स्वस्थ हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप फिजिकली भी स्वस्थ नहीं हैं, मेंटली आप अगर किसी के बारे में हमेशा किसी से जेलिस करते हैं आप, है ना, आप सामाजिक रूप से समाज में किसी की मदद नहीं कर सकते, लोगों के साथ आपके सोशल रिलेशंस अच्छे नहीं है ना, आप अच्छा सोच नहीं पाते हैं, आपके अंदर कुछ अच्छा करने की डिज़ायर नहीं है, अगर ये सब चीज़ें भी आपके अंदर नहीं हैं तो इसका मतलब ये है कि आप स्वस्थ नहीं हैं। तो एक लाइन में हम ये कह सकते हैं कि WHO ये कहता है कि आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ होना है, मतलब आपके अंदर कोई बीमारी ना हो। मानसिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब कि आप अच्छा सोच पाते हो, आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग हो, पॉजिटिव एनर्जी हो। सोशल वेलबींग का मतलब ये है कि आप सामाजिक रूप से स्वस्थ हों, समाज में जो लोग आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनसे आपके रिलेशंस अच्छे हों। ये नहीं कि आप लोगों से द्वेष हो मन में आपके, है ना। तो आपको हर तरह से हेल्दी रहना है। जब आप हर तरह से हेल्दी रहेंगे तभी आप प्रॉपर एक स्वस्थ मनुष्य या आप एक स्वस्थ ह्यूमन बीइंग कहलाएंगे। आई थिंक आपको मेरी डिफिनेशन समझ में आई होगी, ठीक है। देखिए लिख रखा है यहाँ पर, ये जो 5 आपको डायमेंशन दिख रहे हैं, फिजिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। फिजिकल का मतलब वही वाली बात है, शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हों। सोशल मतलब वही सामाजिक रूप से। इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक रूप से आप अच्छा सोच पाएँ, आप कुछ पढ़ रहे हैं, आप कुछ सामने वाले को सुन रहे हैं तो आप समझ पाएँ, आपकी बुद्धि भी अच्छे से चल रही हो, काम कर रही हो, आप अच्छा सोच पा रहे हो। इमोशनली मतलब आप सामने वाले को मदद करने के लिए तैयार हो, सामने वाला कोई अगर तकलीफ में है तो आपको भी उसकी तकलीफ फील हो और आप उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ पाएँ। स्पिरिचुअल हेल्दी होने का मतलब क्या है कि आध्यात्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप का मतलब आपको जो भी कुछ इश्यूज़ हैं, है ना, आपके कुछ अगर सामने वाले का कुछ इशू है या आपके आप खुद से पेड़ों को बचाना चाहते हैं, आप इन्वायरमेंट का कुछ हेल्प करना चाहते हैं, आप गार्डनिंग कर रहे हैं, आप छोटे बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं, ये सब क्या है स्पिरिचुअली इंसान मतलब कि जो अपनी खुशी के लिए कर रहा हो वो आपका स्पिरिचुअल हेल्थ है, ठीक है। अब WHO के कुछ काम हैं, उसके काम क्या है वो भी देख लेते हैं। ये जो कुछ भी विशेष बीमारियां हैं उनको प्रिवेंट करता है और कंट्रोल करता है। प्रिवेंट करने का मतलब बचाव करता है और कंट्रोल का मतलब नियंत्रण करता है। अगर कोई जैसे कोरोना अभी आया था, कोविड-19, तो उसमें उसने कुछ चीज़ें जैसे वैक्सीन आई तो उससे उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया गया, और हम लोग जो सैनिटाइज़र और हाथ धोना ये सारी चीज़ें कर रहे थे उससे हम लोग बचाव कर रहे थे, ठीक है। तो प्रिवेंशन का मतलब है बचना किसी भी चीज़ से, ठीक है, और कंट्रोल का मतलब उसको रोकने की कोशिश करना, नियंत्रण स्थापित करना उस पर। डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज टू इम्प्रूव कम्युनिटी हेल्थ, ऐसे मतलब हेल्थ सर्विसेज को व्यापक रूप से विकसित करता है, जिससे पूरे कम्युनिटी हेल्थ की या ऑल ओवर जो वर्ल्ड है उनको मतलब मदद मिल सके। व्यापक रूप से हेल्थ सर्विसेज को विकसित करता है। फैमिली हेल्थ के बारे में अलग अलग पॉलिसीज़ और अलग अलग रूल्स और अलग अलग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती रहती है। अगर आप कुछ मैगजीन या कुछ जर्नल वगैरह पढ़ते होंगे तो आपको भी पता चलता होगा। जैसे अब आया था कि कोविड-19 में कि हाथ धुलिए, सब्जियों को ब्लॉन्च करके उसके बाद आप उबालिए खाइए, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो घरेलू मसाले हैं उनको यूज़ करिए, काढ़ा पीजिए, ये सब क्या था, गाइडलाइंस आ रही थी ना। तो ये फैमिली हेल्थ के लिए भी गाइडलाइंस वगैरह प्रोवाइड करता रहता है। इन्वायरमेंटल हेल्थ, पर्यावरण को बचाने के लिए भी, पर्यावरण को कैसे में शुद्ध रखना है उसके लिए भी गाइडलाइंस जारी करता है
क्योंकि भाई जब पर्यावरण स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, तभी तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। इसलिए अपने आसपास के पर्यावरण को साफ़ सुथरा बनाए रखें और उसके लिए भी काम करें। कोशिश करें कि घर में भी आप अपने पेड़ पौधे लगा रहे हैं तो उससे भी हमारा पर्यावरण बड़ा स्वस्थ और पॉजिटिव रहता है, तो इससे हमें अच्छा रहता है। हेल्थ स्टैटिक्स का मतलब ये है कि एक आंकड़े इकट्ठा करता है कि कौन से देश में या कौन से क्या कहते हैं राज्य में वहाँ पर किस तरह की बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं, तो उससे रिलेटेड ये वहाँ पर कुछ अपना बचाव या फिर वहाँ की मदद या वहाँ के लिए गाइडलाइंस जारी करता है। तो मतलब ये हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड आंकड़े इकट्ठा करके उनके ऊपर बचाव और उन पर कंट्रोल का काम करता है। बायोकेमिकल रिसर्च, कुछ रिसर्च करते रहते हैं ये लोग, जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है ये, उस रिसर्च से जैसे पता चलता है, अभी जैसे था कि कोविड-19 का था कि मतलब हमारे सलाइवा से उसका टेस्ट होता है, तो ये सब क्या है, ये रिसर्च के बाद ही पता चल पाया है। ठीक है, अब जैसे किसी को एनीमिया होता है तो वो कैसे पता चलता है, आप अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उसमें समझ में आता है कि हीमोग्लोबिन आपका कितना कम है। अगर हीमोग्लोबिन आपका बिल्कुल 7 पॉइंट से भी नीचे जा रहा है तो हम एनीमिक माने जाते हैं। इसी को बायोकेमिकल रिसर्च बोलते हैं। तो बायोकेमिकल रिसर्च कराता रहता है ये, जिससे हमें नई नई बीमारियों से बचने के और उनके कारण ढूंढने के लिए हमें मदद मिलती है। असेंबलिंग ऑफ हेल्थ लिटरेचर एंड इन्फॉर्मेशन, आपने देखा होगा पेपर में निकलता है कोई आर्टिकल, कभी किसी मैगजीन में, कभी आप फेसबुक पे देखते होंगे, यूट्यूब पे देखते होंगे। ये सब क्या है, कोई ना कोई तो उसको निकालता होगा ना, आप खुद से सोचो। तो ये असेंबल करता है हेल्थ से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आती हैं, उनसे रिलेटेड कोई लेख या कोई भी आर्टिकल वगैरह निकलता है तो उसको भी असेंबल करता है कि कहाँ कब कैसे हमें इसको जो है प्रकाशित करना है। कोऑपरेशन विद अदर ऑर्गेनाइजेशन, अभी पीछे भी मैंने आपको बताया, ये अदर मतलब जो अलग और संगठन है, जैसे एक फाओ है आपका, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद आपका ICMR है। इन सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, उनके साथ मिल करके एक इक्विलिब्रियम क्रिएट करता है, मतलब एक बैलेंस बनाता है। किसके लिए? इम्प्रूव्ड हेल्थ स्टेटस, जो हमारे स्वास्थ्य का स्टेटस है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये एक बैलेंस क्रिएट करता है। आप ये कह सकते हो कि ये कोई अकेला इंसान हो, वो बाकी अपने 4-5 साथियों के साथ मिल करके कोई एक काम करके, मतलब कोई एक ठोस काम करे या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले। तो WHO यही करता है कि कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल करके बीमारियों से बीमारियों से बचने के लिए उपाय निकालता है, उसका निदान ढूंढता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये इतना समझ आया होगा, और आगे भी इस तरह से आपको कुछ जो भी हेल्थ डे या कोई भी डे तो इतने सारे होते रहते हैं। तो आपको अभी देखिए 1 मई को लेबर डे है, तो आप लोग ये कोशिश किया करिए कि जितने भी डे हैं या छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है उनको आप कलेक्ट करिए। देखिए एग्ज़ाम के लिए एक एक चीज़, कौन सी चीज़ कहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकती है, हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम आपको भी पता है कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो WHO के बारे में अगर आपको कहीं से और भी कुछ इन्फॉर्मेशन हो पाती तो उसको भी आप कलेक्ट करिए, पढ़िए, रिवाइज़ करिए। और बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, ये इन्फॉर्मेटिव है या नहीं है, आप आगे बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।